ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तो इस चलचित्र में सबसे पहले मेरे आत्मीय भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पर आत्मीय साथी जो है आपके या फिर जो जुड़वा आत्माएं हैं उनकी ऊर्जाओं के हाल बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो है, अगर आपको इस तरह की चलचित्र अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर चलचित्र अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ऊर्जाओं के हाल क्या है। कल से लेके आज तक अभी तक ऊर्जाओं के जो हाल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जो भी अभी दिव्य स्त्रियां हैं, दिव्य पुरुष जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं, जो जिनकी आत्मा जो है परमात्मा को से जुड़ चुकी है, मतलब कम से कम वो इस जो भौतिक संसार है उसके भ्रम को समझ चुके हैं और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और भगवान से जो है वो जुड़ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ऊर्जाओं की बात करते हैं। तो ये जो अभी के अगर एक तरीके से जो दिन चल रहे हैं, अभी के जो दिन चल रहे हैं उस पर जो 5D की जो दिव्य स्त्रियां हैं, दिव्य पुरुष हैं, वो बहुत ही अच्छा जो है कार्य कर रहे हैं। कार्य ये कर रहे हैं कि वो परीक्षाएं तो चल रही हैं भगवान की, बहुत बहुत ही बुरी वाली चल रही हैं, लेकिन वो संतुलन जो है बना के रखे हुए हैं। वो अपने जो है अडिग हैं अपनी चीज़ों पे, मतलब कहने का कि वो जो है थोड़ी देर के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब ऊर्जाएं जो है इस समय कहते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जाएं जो है बहुत ज़्यादा जो है अटैक कर रही हैं और उससे परेशान हो रहे हैं। अब जो आपके ही परिवार के सदस्य हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो आपको जो है आप कार्मी की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और घर में जैसा बताया कि बहुत सारी दिव्य स्त्रियों, दिव्य पुरुषों के जो घर में है, ये दिव्य स्त्रियों की खास करके उनकी विवाह की बातें हो रही हैं। कई कई जगह तो ज़बरदस्ती जो है विवाह को फिक्स भी कर दिया गया। जी हाँ, सही कह रही हूँ। बहुत सारी दिव्य स्त्रियों के साथ ऐसा है कि उनका जो ज़बरदस्ती जो है उनके माता पिता ने जो है विवाह के जो है फिक्स भी कर दिया है। और कई की बात चल रही है और बहुत ज़्यादा जो है भाई बहन या फिर माता पिता सबसे जो है उनको बहुत ही समस्याएं मिल रही हैं। लेकिन वो जो है उन्हें जितनी बात कहनी है वो कह दी है, अपना वो अपनी जगह खड़ी है। भगवान को अभी भी पूजा पाठ वो करना नहीं बंद कर रही है और उन्होंने भी सोच लिया है कि ठीक है, जो भी है अगर ये परमेश्वर की मर्जी है तो मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन अभी वो जो है आध्यात्मिक रूप से इतना आगे आ चुके हैं कि अब उन्हें जीवन में ये सब भ्रम लग रहा है। उन्हें ना अब प्रेम से जो है, एक कहते हैं प्रेम है सबके लिए, संसार के लिए, धरती के लिए, पशु पक्षी सबके लिए प्रेम है। लेकिन जो ये जो 3D में जो भौतिक संसार में जो भौतिक चीज़ें होती है, उन्हें इस चीज़ से प्रेम नहीं रहा। अब उनके लिए जो है सुख और दुख दोनों का स्तर एकदम बराबर हो चुका है। यही जो एकदम परफेक्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं मिलन, जहाँ पे स्त्री और पुरुष ऊर्जाएं जो है एक हो जाती हैं। कहते हैं ना, आपने पहले ही अपने अंदर के अंदर जो स्त्री ऊर्जा थी और पुरुष ऊर्जा, उसका आपने मिलन कर लिया है। ठीक है, मतलब अब आपके अंदर जो है बैलेंस, संतुलन हो चुका है कि अब आप जो है, आपको कहाँ पर स्थित ऊर्जा को सही से लाना है आगे और कहाँ पे पुरुष ऊर्जा को लाना है, इसका समागम जो है और इसको कैसे प्रयोग करना है आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं जो है आप खुद सुख पैसा भी कमा रही हो, अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रही हो, साथ ही साथ स्थित ऊर्जा को, क्योंकि जो करुणा और दया भाव की ऊर्जा है आप उसका भी प्रयोग करती हो। ठीक है, उसे भी प्रेम दे रहे हो लोगों को, घर परिवार को जो है, परिवार के सदस्य को इतना समस्या मिलने के बाद भी आप जो है ऐसा नहीं कि उनसे लड़ाई कर रहे हो, आप उनसे प्रेम से अपनी बात रख रहे हो, उनको प्रेम भी कर रहे हो, उनको उनकी सेवा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मतलब आप एकदम कहते हैं ना परफेक्ट बैलेंस एकदम हो चुका है। दूसरी तरफ आपका है कि इतना सब कुछ होने के बाद आपको समस्या मिलने के बाद भी जो है आपने अपने आप को जो है परमात्मा से जो है हटाया नहीं है। आप जो है उनकी पूजा तब भी कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप चक्रा कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो और सारे काम जो है आप कर रहे हो। इवन जब आप बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, लो एनर्जी तो हो रही है, ठीक है, निम्न ऊर्जा में बहुत ज़्यादा जा रही है। कभी कभी जो होता है कि आज अगर मैं सुबह की बात करूँ तो आज सुबह जो है कई सारी दिव्य स्त्रियाँ जो है वो जब उठी हैं सोकर तो उनको बहुत ज़्यादा निम्न ऊर्जा का एहसास हुआ। कई दिव्य स्त्रियाँ रोई भी हैं कि कोई तो अपने घर की समस्याओं की वजह से चुपके ही अकेली रोई हैं और कोई जो है बेचारी उनको समस्या नहीं है लेकिन ऊर्जा ऐसी चल रही है कि वो उनको ना रह करके जो है परेशान हो रही है, उन्हें अपने डीएम की याद आ रही है और कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है जीवन किस दिशा में जा रहा है, वो कहाँ ले जा रही है। और चूंकि देखिए ये जो यात्रा है ना, एक विशेष ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ पे हम आम लोगों की तरह नहीं कर सकते। हमने जो सोचा वो हमें मिल गया। हम कहते हैं ना कि वो भगवान के एक विशेष बच्चे हैं कि ये इस यात्रा में जो भगवान चाहेंगे वो तभी होगा, वो तभी करेंगे। हमारे करने या आपके करने से कुछ नहीं हो और हमें ये भी नहीं पता, ना मैं बता सकती ना आप स्वयं से जान सकते हो कि आगे आने वाला पल कैसा होगा। वो सब भगवान के जो चमत्कार होते हैं ना वो होंगे। उन्हें जो करना है जब वो समय आएगा तभी करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं जो भी परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उससे डगमगाएं नहीं, उससे डरे नहीं
और ये जो 5D में दिव्य स्त्रियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, सच कह रही हूँ मैं। वो इतना अच्छे से अपने आप को संतुलन में रखी हुई है ना कि शायद एक कह दें कि ना बहुत बड़ा उदाहरण देंगी वो, दूसरों को दे रही होंगी कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब आप संकट में भी आपने उच्च ऊर्जा में रखा हुआ है। और उच्च ऊर्जा आप कैसे रख पा रहे हो? क्योंकि आप ध्यान कर रहे हो, आप ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, ओम नमः शिवाय जप रहे हो, जो भी आप भगवान का जो है पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो ऊर्जा जो है अपने में नहीं होने दे रहे हो। और ये कितनी बड़ी बात है, आपको नहीं पता कि आपको नहीं, अब अपना अपनी वो ऊर्जा सोचना, आज से जब आप 6 महीने 1 साल पहले जिस ऊर्जा में थे और अब में आप में इतना परिवर्तन आ चुका है ना कि मैं तो कहती हूँ अपनी पीठ ना अपने आप थपथपाओ कि मैं इतना आगे आ चुकी हूँ कि जहाँ पर तुमको ना सुख की बहुत अनुभूति है, ना दुख का कोई गम है, कि बहुत दुख आ गया। कहते हैं ना, जब जीवन में किसी इंसान को इतनी पीड़ा मिलती है, इतना दुख मिलता है, इतनी समस्या मिलती है कि रोते 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 वो थक जाता है, उसके आंसू सूख जाते हैं, है ना, वो परेशान हो जाता है और कोई समस्या जो है वो हल नहीं कर पाता। तो फिर वो इस स्थिति में आता है, वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। वो कहते हैं मैंने अपने दिमाग भी लगा लिया, मैंने सारे लॉजिक लगा लिए, सब कुछ लगा लिया, अब मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। ये स्थिति जो है वो दिव्य स्त्रियों की आ चुकी है और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक रूप से जागृत दिव्य पुरुषों की भी आ चुकी है कि अब मैं जीवन से जो है वो थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, अब मैं लड़ नहीं सकता। चाहे फिर वो कम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम हो, उन्होंने दिया हो 5 साल 6 साल 7 साल से परेशान, उनका कहीं निकल नहीं रहा हो, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो, मतलब वो हर तरीके से जब वो हार चुके हैं, तो ये सारे दुख हैं, कहीं हल नहीं हो रहे। लेकिन उनको जो शांति मिली है ना परमात्मा से जुड़ने के बाद, मतलब जो भी अभी 6 महीने से 7 महीने से जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हुए, कोई 1 साल पहले हुआ है, लेकिन अब वो जो शून्य की स्थिति उन्होंने प्राप्त की ना, वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ, कम से कम कहीं तो शांति है। और उन्हें अभी इस भौतिक संसार से कुछ चाहिए भी नहीं। मतलब कुछ दिव्य स्त्रियाँ इस स्थिति में आ चुकी हैं कि ना वो कहती हैं भगवान, ना मुझे नौकरी चाहिए, ना मुझे कोई बहुत बड़े जॉब चाहिए कि मेरा बहुत नाम हो फेम हो, ना मुझे। अब उनकी ये हालत हो चुकी है कि भैया प्रेम की बात आती है तो वो खुद इतना संघर्ष कर चुकी है, हमें लगता है ना दो भैया, वो मतलब उस चीज़ से भी ये हो चुकी है कि घर वालों से इतनी समस्याएं मिल रही हैं, वो एकदम टूट चुकी है, परेशान। लेकिन कहते हैं एक टूटना ये होता है कि जब इंसान बिखर जाए उसके बाद वो खड़ा ना पाए, लेकिन एक टूटना ऐसा कि वो संभले हुए हैं, वो अपने आप को संभाले हुए हैं, वो सारे कार्य कर रही हैं। वो एक ऐसी स्थिति में, शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी है जहाँ आज उनके लिए सामने सुख भी खड़ा है तो कुछ नहीं है, दुख है तो कुछ नहीं, सब कुछ समान हो चुका है, सब कुछ शून्य हो चुका है। और ये ऊर्जाएं जिसके जिसके साथ मिल रही हो ना, कृपया करके अपने विचार जरूर रखिएगा। सब कुछ शून्य हो चुका है, सब कुछ, क्योंकि वो ये समझ चुकी है कि ये सब भ्रम है, ये दुनिया सब भ्रम है, यहाँ लोग सब भ्रम में है, और जो आत्मा है परमात्मा, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। और ये जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो माता पिता कर रहे हों या फिर डीएम कर रहे हों, किसी की कोई गलती नहीं है। वो इस यहाँ पे भी ब्लेमिंग स्टेट में नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ। जी हाँ, जो भी दिव्य पुरुष सुन रहे हैं वो भी जान ले अपनी दिव्य स्त्रियों के हाल की, वो कहीं ब्लेमिंग स्टेट में नहीं है, वो जान रही हैं, क्योंकि वो भी इसी बंधन में फंसे हुए हैं, वो वही कर रहे हैं जो ऊपर बैठा परमात्मा करवा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति बहुत अच्छी बात है, तो मोक्ष की प्राप्ति की ओर है कि आपको जब अपना शरीर छोड़ते तो मोह माया रहती ना कि भाई मुझे इससे प्रेम है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ, मुझे ये बहुत प्यार करता है, मेरा ये बच्चा है, मेरा ये पति है, ऐसे। लेकिन जब आप जीवन में इतनी कम उम्र में ही ऐसी स्थिति में आ चुके हो कि आपको किसी से प्रेम भाव ही नहीं रह गया। हाँ, आपके दिव्य पुरुष हैं, आपकी कुछ सोलमेट हैं, जैसे आपकी माँ हो सकती है, घर पे कोई और सदस्य हो सकता है, आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन आपने उनको भी अपने अंदर इतना समाहित कर लिया है ना। ऐसा नहीं कि दिव्य स्त्रियाँ अपने दिव्य पुरुष से बहुत प्रेम करती हैं, उन्होंने उनको अपने अंदर ही समा लिया, उनकी ऊर्जा को उन्होंने अपने अंदर ही महसूस कर लिया। तो मैंने कहा ना, जो एकत्व का भाव, जो पूर्ण हो गए ना, पूर्ण जो भाव उन्होंने अपने अंदर कर लिया कि अब आप मेरे ही अंदर हो, अब हमें अलग कोई कर ही नहीं सकता। वो वाला भाव जो है दिव्य स्त्रियाँ जो है ले आई हैं। और यही तो अध्यात्म है कि जहाँ पर आप परमात्मा को अपने अंदर ही कर लेते हो कि मैं, ये ब्रह्मांड जो है, हम पंचतंत्र से हमारा शरीर बना है, और ये ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें वो सब हमारे अंदर ही है ना, सब हमारे अंदर है। सामने जो है, जो भी इंसान है, वो कितने साल जिएगा, उसका शरीर कितने साल का है, 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल, बहुत ज़्यादा 100 साल जी लेगा, बहुत ज़्यादा 110 साल 20 साल 120 साल 30 साल, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं जी सकता। तो ये भौतिक शरीर कितने सालों का है भाई? तो इतना ज़्यादा वो ज्ञान में भी आगे आ रहे हैं। तो ये शायद ये भगवान की कृपा ही है, ये उन सारी दिव्य पे कि वो आप सोचिए, आप तो मोक्ष के मार्ग पे भी आगे चल रहे हो,
आगे जब आप और पूजा पाठ और ध्यान में जाओगे तो सीधे आप तो परमात्मा से मिल जाओगे। ये सब का यहाँ का तो 3D का चक्कर ही खत्म। तो कई दिव्यस्त्रियों की इस तरीके की जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने जो है अब ना वो भगवान से कोई उनकी कोई इच्छा रह गई। अगर भगवान आज सामने आके कह दे कि तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तो वो उनकी इच्छा ही खत्म हो चुकी है। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना नेम फेम, ना डीएम, ना मतलब ना परिवार से कुछ, ना कि हाँ मेरी बहुत अच्छी शादी, जो खूब धूमधाम से शादी, ऐसा उन्हें मतलब उनके अंदर ये इच्छाएं हो चुकी है कि क्या इच्छा और क्या मतलब सुख क्या दुख सब कुछ बराबर कर दिया भगवान ने। ये स्थिति जो होती है ना, यही शून्य होता है, जहाँ पे विचार शून्य, सुख दुख शून्य, सब कुछ शून्य। इतना तकलीफ इतना दुख झेलने के बाद अब ये स्थिति आई है। और शायद ये जो स्थिति ना, ये एक वो इंसान नहीं समझ सकता जिसने जीवन में सब कुछ पा लिया हो, जिसने जीवन में मतलब बड़ी सारी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता। और बड़े बड़े जो योगी हो, साधु संत है ना, वो इस स्थिति को जो है अपने ध्यान मग्न से पहले ही पा लेते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे ये कहिए कि आप अपने आप को भाग्यशाली ये समझिए कि भगवान तुम्हें घसीट कर जबरदस्ती जो है ना इस स्टेज पे लाए हैं। हम लोग आना नहीं चाह रहे ना, लेकिन भगवान लेकर आए जबरदस्ती की इस स्थिति को जो महसूस करो। बाकी ऐसा नहीं है, आगे भगवान के चमत्कार देखिएगा जब आप इस स्थिति में आओ कि ऐसा जैसा पता है कि आने वाले जो 1-2 महीने हैं वो इस तरीके के पोर्टल के हैं, यूनियन के पोर्टल के हैं, तो बहुत सारों के दिव्य स्त्रियों दिव्य पुरुष के यूनियन होंगे। लेकिन वो तब तक, क्योंकि देखिए यूनियन जो है अभी रुका हुआ है, कई अधिकतर जो है ऑलमोस्ट बता रही हूँ वो दिव्य पुरुषों की तरफ से, क्योंकि वो भी जो है स्टेज में पीछे चल रहे हैं। और कई दिव्य पुरुष जो हैं जो आध्यात्मिक कार्य में आगे आ चुके हैं, वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनके विचार कहीं ठहरे हुए हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सोच विचार रहे हैं। तो उनके विचार जो है, जो सोच विचार रहे हैं, वो जो है उनको आगे आना, उनको एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लेंगे तो वही है, फिर ठीक है देर होगी, और देर होगी तो आगे फिर ये भी है कि हर एक का कर्मा है, किसका कर्मा कितना बाकी है। अगर जिसके कर्मा में नहीं मिलन लिखा होगा तो नहीं होगा, और जिसका कर्मा हो गया होगा तो उसको भगवान जल्द से जल्द उसका वो अपना आध्यात्मिक कार्य पूरा करके और फटाक से वो लोग एक्शन लेंगे, और उनका फिर आने वाले 1 से 2 महीने में उनका मिलन जो है एकदम पक्का है। ठीक है, बहुत सारे दिव्य स्त्रियों और दिव्य पुरुषों का मिलन जो है पक्का है। इसलिए जो ये परीक्षा की घड़ी है ना, इस समय ये भगवान ने बहुत जो कहते हैं ना कड़ी परीक्षा, बहुत टफ पेपर आया है, वही ये वही पेपर चल रहा है जो टफ पेपर है, समझ रहे। तो ये जो है, तो इसलिए धैर्य को जो है बना के रखें, ठीक है आप लोग। और जो इस समय कुछ जो है इस परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि डर कई दिव्यस्त्रियों के मन में है, कुछ ऐसी भी 5D में देखिए जो एकदम बैलेंस्ड हो चुकी है, जो बहुत हायर लेवल पे आ चुकी है ना, 5D में भी सबसे ऊपर आ चुकी है ना, वो तो भगवान आज सामने से कहते हैं भगवान जी बस अब तो ये शरीर ही त्यागना, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कहते नहीं तुम ले लो डीएम करनी है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, मैंने अब हमको ना नौकरी चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए वो। लेकिन जो कुछ अभी भी 5D में नीचे के लेवल पे, उनमें क्या हो रहा है कि डर है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव है, तो वो किसी का, लेकिन अब वो उनका भी जो है निकल रहा है। वो जो इतनी ये जो टफ जो परीक्षा चल रही है ना, अभी जो टफ जो जितना भी कठिन समय है ना, ये एक एक जो आपके अंदर इशू है ना उसको निकाल रहा है, एक एक इशू निकाल रहा है आपके अंदर से, कि तुम मतलब किसी भी तरीके का मोह माया तुम्हारा जुड़ाव रहे ही ना किसी से। तो ये वो परीक्षा है कि तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। तुमने घर वालों को भी समझा लिया, वो सुनने को तैयार नहीं है। तुमने सब कुछ कर लिया, डीएम को भी समझा लिया, वो भी सुनने को तैयार नहीं। सब अपने अपने जो है वो कर्म पे है, उनकी भी किसी की गलती नहीं, ना डीएम की गलती है ना घर वालों की गलती है। इसीलिए ब्लेम किसी को मत करो, वो सब भगवान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भगवान के अकॉर्डिंग चल रही है। तो वो ये समझ चुके कि अब हमारे पास जब कुछ हाथ में है नहीं, तो भगवान जब तुम्ही को समर्पित है, अब मेरे जीवन में तुम जिस दिशा में ले जाओगे वो जाएगा। लेकिन वो इतना भी समझ चुकी है कि अब मेरे पास अध्यात्म का शस्त्र आ चुका है और वो आगे चल रही है। इसलिए जो है अब जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं, तो वो अपने आगे से जो एक रिश्ते का जो टैग है ना वो हटा रही है। मतलब ये भाई मेरे भाई है, ये माता है, पिता है, ये मेरा मानो पति है, ये बच्चे हैं, ये प्रेमी है, जो भी है, वो अब इस टैग से हट चुकी है। वो उन्हें पता है मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं यहाँ पर जब तक ये भौतिक शरीर में हूँ तो यहाँ पर लोगों के जो है उद्धार के लिए काम करने के लिए आई हूँ, भगवान का काम करने के लिए मैं इस संसार में आई हूँ, और धरती माँ की जो है ऊर्जा को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि आने वाला जो युग है वो सतयुग है, और उसकी तैयारियाँ जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। तभी लोग जो है अध्यात्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म हर एक की कुंजी है। और आज विज्ञान के लोग जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ना, वो भी अध्यात्म को जो है मानते हैं, समझ रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है वो भगवत गीता पढ़ते हो, और आपको तो भगवान जो है स्वयं जो है अध्यात्म में इस स्तर पर ले आए, तो आप तो भगवान का धन्यवाद दो कि हम इस संसार में आने के बाद आपको भूल चुके थे कि हमारी अस्तित्व क्या है, हम हैं कौन, हम तो परमात्मा के ही अंश है ना। तो आपको ये भगवान ने याद दिलाया, तो ये तो भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देने वाली बात है। तो ये जो अब तक ऊर्जा पूरी चल रही है, बस यही है अंत में कहूँगी कि अभी भी जो है
वो उच्च ऊर्जा में रहने की अपनी पूरी कोशिश करना। जो परेशानियां हैं उसे जो है रहने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, ठीक है। और जो भी आपके आसपास जो परिवार में लोग हैं और सदस्य हैं या आपके दोस्त हैं जो कार्मिक की तरह आपके साथ संबंध जो है उनका है, और वो आपसे इस समय जो है आपको बहुत सारी कहते हैं ना ट्रिगर्स दे रहे हैं, तो आप लोग जो है उस समय अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और धैर्य से जो है उनको जवाब दे। समझ रहे हैं? ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? बस यही जो है मेरा संदेश है। और आपका कोई विचार कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।